पीपल नॉर्मली आस्क मी कि जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली रिटर्न में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। जीएसटीआर 1 बेसिकली वो फॉर्म है जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स की डिटेल्स गवर्नमेंट को देते हैं और इस जीएसटीआर 1 को आप अपनी बिजनेस टर्नओवर के हिसाब से मंथली या क्वार्टरली दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मंथली सिस्टम चूज करते हैं तो आपको हर महीने की 11 तारीख को अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है ताकि आपके B2B बायर्स को उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट टाइमली मिल सके। ये उन बिजनेसेस के ऊपर मैंडेटरी है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है जिसमें आप QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इस क्वार्टरली सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी हर महीने फाइल नहीं करना पड़ता, बल्कि आप पूरे 3 महीने का डेटा एक साथ क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने 13 तारीख तक फाइल कर सकते हैं। इससे आपका कंप्लायंस बर्डन बहुत कम हो जाता है और साल में 24 रिटर्न्स की जगह आपको सिर्फ 8 रिटर्न्स ही फाइल करने पड़ते हैं। लेकिन इस क्वार्टरली सिस्टम में एक कैच है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। क्वार्टरली रिटर्न जरूर है पर टैक्स पेमेंट मंथली की जाती है। हर महीने के एंड में आपको PMT 06 चालान के जरिए अपना टैक्स डिपॉजिट करना होता है, जिसके लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जीएसटी से नोटिस रिसीव हो सकता है एंड एज ए रिजल्ट इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। साथ ही अगर आपके B2B कस्टमर्स को हर महीने आईटीसी क्लेम करना है तो आपको क्वार्टर के पहले 2 महीने में IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके उसके इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपके B2B कस्टमर हैं तो इट्स बेटर टू गो फॉर मंथली रिटर्न, क्योंकि टैक्स पेमेंट ऑफ सेल की डिटेल्स को आपको मंथली देनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।